आने वाले समय में एलियंस और इंसानों के बीच लड़ाई आम बात हो जाएगी। इसी तरह के हमलों से धरती को बचाने के लिए एक खास तरह की फौज का गठन किया गया। इस फौज में भर्ती होने के लिए रिको नाम का एक लड़का तैयारी कर रहा था। लेफ्टिनेंट रास्कजाक ने उनको पढ़ाते हुए फौज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। रिको की दोस्त डीजी उसे काफी पसंद करती थी, लेकिन रिको को कारमेन से प्यार था। वही बात आ गई, जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसे चाहिए। क्लास के बाद उन्होंने अपना रिजल्ट देखा, जहां कारमेन के सबसे ज्यादा नंबर आए थे, लेकिन बेचारा रिको फेल हो गया था। बाद में उन्होंने बायोलॉजी क्लास में एक एलियन के कीड़े को चीर कर देखा, क्योंकि आगे चलकर उन्हें इन्हीं से लड़ना होगा। रिको ने उसे काट कर उसके अंग को कारमेन को पकड़ा दिए, लेकिन उसने तो वहीं उल्टी कर दी। उसे देखकर डीजी जोर जोर से हंसने लगी। अगले दिन रिको का दूसरे स्कूल से मुकाबला था, जहां कारमेन उसके लिए तालियां बजा रही थी। वहीं जेंडर नाम के खिलाड़ी ने कारमेन से बातें करना शुरू कर दिया। जब वो गेम में लौटा तो रिको ने पूछा, अबे तू मेरी गर्लफ्रेंड से बात कैसे कर रहा था बे? जेंडर ने कुछ जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर में कॉल करके रिको को पीछे छोड़ दिया। लेकिन आखिरकार रिको ने कमबैक करते हुए अपनी काबिलियत से खेल जीत लिया। फिर स्कूल डांस के वक्त डीजी रिको के साथ नाचने लगी, लेकिन रिको को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर उसने रास्कजाक को बताया कि उसके माँ बाप को उसके फौजी बनने से खुशी नहीं है, जिस पर लेफ्टिनेंट ने कहा कि मर्द अपने जिंदगी के फैसले खुद ही लेते हैं। फिर रिको ने जेंडर को कारमेन से बात करके देखा, इसलिए रिको कारमेन को अपने साथ डांस करने के लिए ले आया। उसे पता चला कि जेंडर और कारमेन दोनों फौज में पायलट बनना चाहते हैं। कारमेन ने उसे विश्वास दिलाया कि उसे जेंडर से चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इन दो प्यारे पंछियों में थोड़ी गुटरगू हुई। अगले दिन उन सब ने फौज में भर्ती होने की शपथ ली। जब रिको घर लौटा तो उसके पिता ने उस पर फौज छोड़ने का दबाव बनाया। रोज रोज के इन बातों से तंग आकर रिको घर छोड़कर चला गया। कई दिन बाद रिको ट्रेनिंग में था, जहां उसकी मुलाकात सार्जेंट जिम से हुई, जो काफी सख्त था। नहाने के बाद रिको को कारमेन की वीडियो मिली, इसमें वो अपने ट्रेनिंग के बारे में बता रही थी। कारमेन को अपनी पहली फ्लाइट के दौरान पता चला कि उसका इंस्ट्रक्टर जेंडर ही है। वो दोनों स्पेस में जहाज को उड़ा रहे थे। दूसरी ओर डीजी और रिको एलियन कीड़ों से लड़ना सीखने के लिए दूसरी टीम से मुकाबला कर रहे थे। डीजी की मदद से रिको ने दुश्मनों को आसानी से हरा दिया। उसकी काबिलियत से इम्प्रेस होकर जिम ने रिको को स्क्वाड लीडर बनाया। फिर रिको को कारमेन की वीडियो मिली, जिसमें वो जुपिटर के आसपास स्पेसशिप उड़ा रही थी। उसने कहा कि वो अब शिप की कैप्टन बनना चाहती है, जिसकी तैयारी की वजह से वो रिको के लिए वक्त नहीं निकाल पाएगी। इसी बात पर बेचारा रिको काफी उदास हो गया। फिर एक दिन रिको अपने टीम का लीडर था, जहां वो असली लेजर बंदूकों को लड़ना सीख रहा था। एक फौजी ने कहा कि शायद उसका हेलमेट खराब है, तो रिको ने उसकी जांच के लिए हेलमेट उतार दिया। उधर एक और लड़की नीचे गिरी और गलती से लेजर सीधा उस फौजी के सर पर जा लगी और वो बेचारा वहीं मर गया। रिको की वजह से एक फौजी की जान चली गई थी, इसीलिए उसे स्क्वाड लीडर की पद से हटा दिया गया। रिको को तो इस बात का इतना पछतावा था कि उसने फौज छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे सबके सामने कोड़ों से पीटा गया। उधर कारमेन के स्पेसशिप में अचानक कुछ गड़बड़ी हुई और उन्होंने देखा कि एक एस्ट्रॉयड बहुत जल्द उनसे टकराने वाला है। कारमेन ने तुरंत शिप को मोड़कर एस्ट्रॉयड के नीचे से निकाल लिया, जिससे सबकी जान बच गई। बताओ, और लोग कहते हैं कि लड़कियों को ड्राइव करना नहीं आता है। अपनी माँ बाप का कॉल आया, जिसमें वह अपने घर लौटने से काफी खुश थे, लेकिन अचानक उनके घर में एकदम अंधेरा हो गया और फोन भी कट गया। खबर मिली कि एलियंस ने अचानक धरती पर बहुत खतरनाक हमला कर दिया है, जिससे एक साथ लाखों लोगों की मौत हो गई है। इसमें रिको के माँ बाप भी शामिल थे। अब इसमें फौज में रहकर अपने साथियों के साथ मिलकर एलियंस का मुकाबला करने का फैसला किया। ये सुनकर जिम ने उसे वापस भर्ती कर लिया। जल्द ही सारे फौजी स्पेस स्टेशन पर पहुंचे, जहां रिको की कारमेन से मुलाकात हुई। तभी जेंडर ने आके बताया कि वो और कारमेन एक ही फ्लाइट में टीम में हैं। रिको गुस्से में वहां से जा रहा था, लेकिन जेंडर कहने लगा, अबे जा जा, वैसे भी तुझ जैसे फौजी की जोड़ी स्पेसशिप कैप्टन के साथ अच्छी नहीं लगती। तभी उसने फौजियों की बेइज्जती
तो रिको उस पर झपट पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसके दोस्तों ने उन्हें छुड़ाया और कारमेन जेंडर के साथ चली गई। अगले दिन एलियंस के प्लैनेट की ओर बढ़ते हुए कारमेन को प्लाज्मा किम दिखाई दी, लेकिन कैप्टन ने कहा कि इनसे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी उन प्लाज्मा बीम्स ने फौजियों को ले जा रही तो शिप को तबाह कर दिया। अचानक दो और शिप्स की टक्कर हुई तो कारमेन ने अपनी स्पेसशिप नीचे की ओर मोड़ दी, लेकिन अचानक वो भी उन प्लाज्मा किरणों से टकरा गई और आधी स्पेसशिप तबाह हो गई। उधर एलियंस के प्लैनेट पर पहुंचे फौजियों ने एलियन कीड़ों पर बंदूकों और बम से हमला कर दिया। उन्होंने कुछ कीड़ों को तो मार गिराया, लेकिन फिर कहीं कीड़ों की फौज उनकी ओर बढ़ने लगी। रिको ने सबको कमांड देते हुए उनमें लड़ने का जोश भरा। उस पर एक के बाद एक लगातार कीड़े हमला करते रहे, लेकिन रिको किसी के बस में नहीं आया। आखिरकार अगले दिन कारमेन की टूटी हुई शिप भी जैसे तैसे प्लैनेट पे पहुंच गई। अब तक 1 लाख फौजियों की मौत हो चुकी थी। कारमेन ने देखा कि उसमें रिको का नाम भी था, इसलिए वो रोती हुई वहां से चली गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि असल में रिको जिंदा है। वो काफी बुरी तरह जख्मी था, इसीलिए उसे एक टैंक में डाल के ठीक किया जा रहा था। दिनों बाद वो फौज रफ नेक्स नेम की नई यूनिट में शामिल हुए। इस यूनिट में सबसे ज्यादा कीड़ों को मार गिराया था और इनका लीडर कोई और नहीं बल्कि ल्यूटेनेंट रास्कजाक था। रास्कजाक ने अपने फौजियों से कहा, सिपाहियों, कल किसी भी हालत में ग्रह के सारे कीड़ों को खत्म करके रहेंगे। अगले दिन फौज में कई जगह पर बम से धमाके किए और फिर फौजी बचे कुछ कीड़ों को मारने लगे। बाद में उन्होंने गुफा में मिसाइल डाल दी, जिसके अंदर हजारों की तादाद में कीड़े बाहर आए। लेकिन तभी एक विशाल कीड़ा आया जिसके मुंह से आग बरस रही थी। उसने फौज पर कहर बरसा दिया, इसलिए रिको तरकीब लगाकर एक पहाड़ से कूदकर उसकी पीठ पर पहुंच गया। उसने एक ही जगह कहीं गोलियां दाग करी, किया और फिर उसमें बम गिरा दिया। फिर वो एम वक्त पर नीचे गया और तभी कीड़ा धमाके से फट गया। उसकी बहादुरी से खुश होकर रास्कजाक ने उसे प्रमोट कर दिया। उस रात इतने कीड़ों को मारने की खुशी में रास्कजाक ने अपने फौजियों के साथ जमकर पार्टी किया। डीजी ने रिको को नाचने के लिए पूछा, लेकिन उसने फिर से इनकार कर दिया। ये देखकर रास्कजाक ने कहा कि उसे दूसरों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। फिर रिको ने डीजी के साथ डांस किया और बाद में दोनों ने एक दूसरे की बाहों में रात गुजारी। तभी रास्कजाक ने आकर कहा कि उन्हें हमले की इमरजेंसी कॉल आई है, इसीलिए फौजियों को अभी के अभी निकलना होगा। अगले दिन उनकी यूनिट प्लैनेट पी पर पहुंची। तभी एक उड़ते हुए कीड़े ने सार्जेंट को पकड़ लिया। ना चाहते हुए भी रास्कजाक को सार्जेंट को गोली मारकर उसे आसान मौत देनी पड़ी। इसके बाद रिको को प्रमोट करके सार्जेंट बना दिया गया। जल्द ही वो एक दूसरे के इलाके में पहुंचे, लेकिन वहां तो पहले ही सारे फौजी मारे जा चुके थे। उन्होंने देखा कि एक फौजी के सर में एक बड़ा सा छेद था। तभी जनरल ने आके बताया कि एक कीड़े ने फौजी के दिमाग में कब्जा करके उसे इमरजेंसी कॉल करवाई थी। असल में ये सब एलियंस का बिछा हुआ एक जाल था। उसी वक्त हजारों के कीड़ों ने उन पर हमला बोल दिया। फौजियों ने ढूंढ कर धुआंधार गोली बरसाई। उड़ते कीड़ों ने कई फौजियों को उठाकर मार डाला। तभी रिको ने फौजियों को यहाँ से निकालने के लिए शिप मंगवाई। साथ ही साथ वो कीड़ों का सामना भी करता रहा। जल्द ही शिप पहुँच गई। जेंडर सबको उसने भरने लगा। रास्कजाक पर हमला हो गया और ना चाहते हुए भी रिको को उसे गोली मारनी पड़ी। इसके बाद डीजी ने आग बरसने वाली कीड़े के मुंह में बम फेंक दिया, उसे मार गिराया। लेकिन पीछे से एक और कीड़े ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। रिको ने जैसे तैसे उसे बचाकर शिप तक भेजा, लेकिन अब और कीड़ों की फौज आ रही थी, इसलिए सभी फौजी शिप में बैठकर निकल गए। शिप में डीजी ने अपनी आखिरी सांसें ली और रिको ने अपनी बाहों में लेकर चूम लिया। उधर जेंडर ने कारपेट में जाके कारमेन को बताया कि रिको जिंदा है। तभी रिको ने आकर प्लैनेट पी को तबाह करने को कहा, लेकिन उनके कैप्टन ने इनकार कर दिया, क्योंकि स्काई मार्शल के दिमाग में प्लैनेट पी के लिए कुछ और ही चल रहा था। टीजी के अंतिम संस्कार के बाद रिको कारमेन को पता चला कि प्लैनेट पी में एक कीड़ा है जो बाकी सभी कीड़ों को काबू करता है। उसकी जांच के लिए उसका जिंदा पकड़े जाना बहुत जरूरी है। इस नए मिशन के लिए रिको को रफ नेक यूनिट का यूनिटेंट बना दिया।
इसके प्रमोशन कुछ ज्यादा नहीं जल्दी हो रहे। अगले दिन प्लैनेट पी की ओर बढ़ते हुए कारमेन की स्पेसशिप से प्लाज्मा किरणों से टकरा गई। धमाके होने से पहले कारमेन और जेंडर एन वक्त पर पॉड में शिप से अलग होकर जिंदा बच गए। रिको को उसकी खबर मिली, तभी उन्होंने कारमेन फोर्ड को प्लैनेट पी में गुफा से टकराते देखा। जेंडर ने कुछ हथियार इकट्ठा किए, लेकिन जल्द ही उन्हें विशाल का एक कीड़ों की फौज ने घेर लिया। टीम से उन्हें बचाने को कहा, लेकिन जेंडर और कारमेन अब कीड़ों के कब्जे में थे। अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए रिको को मिशन रोकना पड़ा। लेकिन वो नहीं जानता था कि कीड़ों ने जेंडर और कारमेन को जिंदा रखा है। बाद में रिको की यूनिट उस गुफा में घुसी और रिको ने अलग रास्ता चुना। न जाने कैसे वो महसूस कर पा रहा था कि कारमेन अभी जिंदा है। उधर एक बहुत बड़ा एक एलियन कीड़ा जेंडर पर हमला करने के लिए एकदम तैयार था। जेंडर ने चपके से चाकू कारमेन को दे दिया। फिर वो कीड़ा जेंडर के सर में डंक मारकर उसका दिमाग चूसने लगा। ये कीड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये नॉटी है, बहुत ज्यादा दिमाग चूस रहा है। ये कारमेन के साथ भी यही होने वाला था, इसलिए वो चिल्लाने लगी, भगवान के नाम की मुझे छोड़ दे कीड़े, मेरा दिमाग मत चूस प्लीज। लेकिन कीड़े ने सोचा, तुझे भगवान के लिए छोड़ दिए तो मेरा क्या होगा मेरी जान। जैसे ही कीड़ा उसकी ओर बढ़ा, कारमेन ने चाकू से उसका टंग काट दिया। इतने में रिको कारमेन की आवाज सुनकर बॉम्ब लेकर वहां पहुंच गया। उसने देखा कि ये तो वही कीड़ा है जो सबको काबू करता है। उसी वक्त सारे कीड़ों ने उन पर एक साथ हमला कर दिया। एक फौजी बुरी तरह जख्मी हो गया था, इसलिए उसने बॉम्ब लेकर पूरी गुफा को उड़ाने का जिम्मा उठाया। रिको के मना करने के बावजूद उसने सभी फौजियों को बाहर भेजकर बॉम्ब से धमाका कर दिया और अपनी जान की बाजी लगा दी। जब सारे सैनिक बाहर निकले, इकट्ठा हुए थे, पता चला कि उस विशाल कीड़े पकड़ा जा चुका है। आखिरकार फौज की इंटेलिजेंट टीम ने उस कीड़े को काट कर उसकी जांच शुरू की, ताकि उसकी पूरी जाति को हराने का उपाय निकाला जा सके। उधर कारमेन को कैप्टन बनाकर अपनी एक अलग शिप दी गई। वहीं रिको रफ नेक का लीडर बनकर अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ा। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये भविष्य में हमारी एलियन से कभी लड़ाई होगी या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो